now 5-5, so let's start. ठीक है, जो लोग आए ठीक है, नहीं आए तो we maybe join the after later on. Right, we already joined the 58 students, so let's start with that. अभी मैं किसी क्वेश्चन पढ़ रहा था, कुछ क्वेश्चन आया था ऑटोमेशन के बारे में। इतना तभी बहुत सारे आंसर आ गए थे इसमें। ऑटोमेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लीज एक्सप्लेन इट। ओके ठीक है, मैं ये आंसर आपको जरूर बताऊंगा। ऑटोमेशन, ऑटोमेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ऑटोमेशन और एआई बोथ आर द सेम थिंग और डिफरेंट थिंग? फर्स्ट लेट मी कंफर्म इट। कितने लोग को पता है ऑटोमेशन सेम होता है, एआई ही होता है, या फिर और कुछ होता है? अगर ये चीज क्लियर रहेगा ना, तो यू कैन अंडरस्टैंड बेटरली व्हाट आई एम गोइंग टू से। नहीं, सेम नहीं होता है, सेम नहीं होता है। ऑटोमेशन एंड द एआई में डिफरेंस है। अब क्या डिफरेंस है, मैं आपको समझा देता हूँ कि ऑटोमेशन ऑटोमेटिक जो काम होता है, ये जो हम लोग मैनुअल कमांड्स दे देते हैं, एंड डिवाइस वर्क्स those things whatever we give in the instruction, right? मतलब जो काम हमने device दिया है, बस वही काम को, उसके अलावा कोई काम नहीं करेगा। एआई सिस्टम होता है का डू द वर्क एक्स्ट्रा विद लर्निंग। वो एक्स्ट्रा काम कैसे सिखाया, दस काम सिखाया, वो खुद करने लगेगा, क्योंकि वो एक्सपीरियंस करता है इम्प्लीमेंटेशन। डिफरेंट ऑटोमेट कोई काम, पर्टिकुलर काम होता है, स्पेसिफिक काम होता है, ऑटोमेशन करते हैं। मतलब कैसे आपको हम बता दे, हाँ, बहुत सिंपल एग्जांपल, मैं सिंपल ही एग्जांपल खोज रहा था। ऑटोमेशन का मतलब हो गया, जैसे आपके मोबाइल पे आप अलार्म लगाते हो मॉर्निंग 5 o'clock का, तो हर मॉर्निंग वो 5 o'clock में उस पर्टिकुलर टाइम में जाके बजता है। ये उससे ज्यादा नहीं हो क्या, वो आपको किसी दिन जल्दी उठना है तो अपने आप वो 4 बजे जाएगा? नहीं बजेगा। लेकिन एआई सिस्टम्स इज अ क्वाइट डिफरेंट विद दैट। क्वाइट डिफरेंट विद दैट का मतलब क्या है, कि अगर आपने उसको 10 नए नए काम सिखाए हैं, तो 11वां काम उन एक्सपीरियंस के बेस पे कर सकता है। दैट इज बेसिकली एआई। ठीक है, मैं आपको एक दो चीजें दिखाता हूं। लेट मी सी वेयर इट इज। ये पहले खुद से ओपन करके। ओके, मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जस्ट चेक इट आउट। ये क्या है, आप लोग थोड़ा सा हम लोग इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डे टू डे लाइफ, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा मैंने कुछ मैं कहीं पढ़ रहा था तो ये मुझे मिला था। इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि ये एक फिगर ना आपको बहुत कुछ सिखा सकता है। हम लोग बहुत बार कंफ्यूज होते हैं कि मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग होता क्या है ना? एक्चुअली देखिए, आप इस गोल वाले फिगर को ध्यान से देखिएगा, तो ये बीच वाला जो फिगर है ना, सबसे बड़ा है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऑरेंज वाला पार्ट है मशीन लर्निंग, और उसके अंदर में है डीप लर्निंग। नाउ व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस? अगर हम लोग बोले कि एआई सब कुछ है, तो नहीं। एक्चुअली एआई अपने आप में कुछ नहीं है। मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग को मिलाकर एआई बनता है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर, मशीन लर्निंग तो चलिए मैंने आपको बताया है। मशीन लर्निंग क्या होता है, कि मशीन विल लर्न विद देयर एक्सपीरियंस। नाउ व्हाट इज अ डीप लर्निंग? कैन हैव एनीवन आइडिया अबाउट द डीप लर्निंग? एनीवन? कोई भी कुछ बता सकता है? लेट मी सी, एनीवन तो रेज देयर हैंड और नॉट?
कहाँ गया? चलिए, मैं एक बहुत सारे हाथ खड़ा है, मैं किसी को भी दे दूं राइस? चलिए, सबसे पहले नाज। नाज का हाथ खड़ा है, लेट मी। नाज, कैन यू स्पीक अप? अलाउ माइक। नाज, you are able to speak? Now your mic is given the rights to unmute yourself. Speak up. No, आपने हाथ खड़ा करके रखा था, इसलिए मैंने सोचा आप कुछ बोलना चाहते हो। और कोई बोलना चाहता है? चैट बॉक्स में अपना नाम डाल दीजिए इफ यू वांट टू स्पीक। ओके। मुस्लिम, where it is mean, let me see। अच्छा छोड़िए, मैं सबको राइट्स दे रहा हूँ, उसके बाद फिर आप में से जिनको बोलना होगा वो बोल सकते हैं, क्योंकि फिर मुझे खोजने में टाइम वेस्ट हो जाएगा। अलाउ माइक। या स्पीकर। जिनका जरूरत नहीं है, जिनको नहीं बोलना है, वो अपना माइक को म्यूट कर दीजिए। केवल जिनको बोलना है वो अनम्यूट करके बोलेंगे। यस, किसी ने बोला था अभी मुझे बोलना है, स्पीक अप। डीप लर्निंग जो भी आप जानते हो बताओ, गलत या सही बाद में देखेंगे हम। सही बात है, ये आपने सही, वो फिगर में ही मैंने दिखाया था बेटा अभी। आपने जो लिखा ना, रूपमा कुमारी, आपने जो लिखा वो चीज मैंने अभी फिगर में दिखाया कि आर्टिफिशियल के अंदर में मशीन लर्निंग होता है, मशीन लर्निंग के अंदर में डीप लर्निंग होता है। तो डेफिनेटली इज द सबसेट ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सर, हाँ बोलिए। जैसे डीप लर्निंग हम ये कह सकते हैं कि जैसे हम कोई चीज को देख देख के सीखते हैं, मतलब तो उसी तरह क्या है कि कंप्यूटर में भी मतलब चीजों को क्या डालते हैं और बार बार उसी तरह चीज को डालते रहते हैं, तो इसी तरह वो भी सीखता है, इस तरह से कह सकते हैं। कर सकते हैं, बस थोड़ा सा इसको ऐड ऑन कर देना है कि बेसिकली कंप्यूटर रीड विद द डेटाज ओनली। और डेटा यहाँ पे जो डीप लर्निंग होता है ना, ये डेटा छोटा मोटा डेटा की बात नहीं करते हम लोग, ह्यूज अमाउंट ऑफ द डेटा यूज फॉर द डीप लर्निंग। मतलब बहुत सारा डेटा, जितना हम लोग सोच नहीं पा रहे हैं उससे ज्यादा डेटा उसको चाहिए लर्न करने के लिए। दैट इज अ पार्ट ऑफ द डीप लर्निंग। करेक्ट है, आप बहुत सही, मतलब 100% नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ बहुत हद तक आपने सही आंसर किया। और कोई कुछ ऐड करना चाहता है इसमें? सर मल्टी लेयर्ड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स भी इसको कह सकते हैं। बेटा न्यूरल नेटवर्क, न्यूरल नेटवर्क इज अ डिफरेंट सबसेट ऑफ दिस एआई, वो अलग से हम लोग बात करेंगे उसके लिए। एक्चुअली न्यूरल नेटवर्क एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर उसको हम पढ़ाने लगे ना तो फिर आप बहुत उलझ जाओगे आप, तो छोड़ दो। सर इसको ऑटोमेटिक लर्निंग भी तो बोल सकते हैं ना। ऑटोमेटिक लर्निंग तो बेटा हर चीज, जैसे एआई मशीन जो होता है, एआई लर्निंग, सॉरी एमएल, मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग इज ऑल्सो ऑटोमेटिक। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है एमएल और डीप लर्निंग में? एमएल लर्न विद देयर एक्सपीरियंस ओनली, मतलब वो केवल चीजों को कर कर सीखता है, जो चीज आप कर रहे हो उससे वो सीखता है। जबकि डीप लर्निंग ओनली बेस्ड ऑन द डेटा बेस। जितना आप डेटा डालियोगे डीप लर्निंग उतना अच्छा रिजल्ट आपको देगा, एक्यूरेट रिजल्ट देगा। जैसे चैट जीपीटी इज एग्जांपल ऑफ द डीप लर्निंग, नॉट द एमएल। एमएल का एग्जांपल नहीं है, मशीन लर्निंग का एग्जांपल नहीं है। लेकिन जब मैंने आपको एक बोला था एक गेम के बारे में जो रॉक पेपर सीजर वाला था, वो एग्जांपल है आपका एमएल का, मशीन लर्निंग का। वो क्या कर रहा, खेल के सीख रहा है कि अच्छा आप रॉक रॉक निकाल रहे हो, मैं पेपर पेपर निकालूंगा। तो सच काइंड ऑफ द एग्जांपल यू कैन गिव फॉर द मशीन लर्निंग एंड द डीप लर्निंग। गॉट तो इट? सर हम हाँ एमएल बोलिए। को लॉजिस्टिक की तरह देख सकते हैं ना, और डीप लर्निंग को सीएनएन जो होता है उस हाँ तरीके वहां से। पर आप ठीक हो जाओगे, वो सही हो जाएगा फिर। ओके सर, थैंक यू। और कोई?
तो आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा, उसमें बहुत कुछ है, मैं उसको एक बार दिखाता हूँ आपको फिर से। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ओके, तो इसमें हम लोगों ने ये अभी सिर्फ ये सर्कल का बात किया है ना। सर्कल के अंदर में आपका तीन पार्ट हो गया। मैंने जिसको बोला कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दो सबसेट होते हैं, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। बेसिकली हम लोग मशीन लर्निंग को मानते हैं, और मशीन लर्निंग का सबसेट होता है डीप लर्निंग, राइट। अब आगे बात हम लोग करें तो ये डे टू डे लाइफ में जो यूज होने वाले जो पार्ट है, चाहे वॉइस असिस्टेंट हो, ऑनलाइन शॉपिंग हो, सोशल मीडिया, सेल्फ ड्राइविंग कार, फेस रिकॉग्निशन, सोशल सोशल मीडिया अगेन, सोशल मीडिया दो बार दे दिए हैं, सोशल मीडिया, बैंकिंग एंड फाइनेंसिंग, हेल्थ केयर, बैंकिंग एंड फाइनेंस अगेन, सिक्योरिटी एंड द सर्विलेंस एंड द स्मार्ट होम डिवाइसेस। अब देखो, इसमें इतना सारा ऑप्शंस है, दैट ऑल पार्ट ऑफ द एआई। इसमें हमको नहीं लगता आपको कोई डाउट है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये सारी चीजों को डिस्कस कर चुका हूं। सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस जो सबसे आज के डेट पे हम लोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट को मानते हैं, बिकॉज नाउ डेज द सिक्योरिटी पॉलिसीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर सोसाइटी। ठीक है, हमारे सोसाइटी की अगर हम लोग बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा सर्विलांस होता है, सिक्योरिटी एंड सर्विलांस। क्यों? कुछ लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं, लेट मी अगेन, if you are want to ask some question, कौन था इसमें? एक बार फिर से हैंड रेज कीजिए ना, कौन था, मैं देखा नहीं था, क्योंकि बहुत लोग बिना काम का हैंड रेज करके रखे। सबको मैं बोलता हूँ आप हटाने के लिए, बट दे आर नॉट डूइंग द सेम। मैं कुछ लोगों को हटा देता हूँ। साजिद, यू वांट टू आस्क समथिंग, तो आई अलाउड योर माइक। यस साजिद, वुड यू लाइक टू आस्क समथिंग? यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ, मैंने आपको अलाउ किया है। अगर आपका कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क मी नाउ। नहीं तो आपने हैंड रेज क्यों करके रखा है बेटा? सोनाली, यू हैव एनी डाउट? सोनाली कुमारी, ओके, राहुल हैव सम क्वेरीज। बेटा अभी असाइनमेंट अभी नहीं मिलेगा, 11th डे पे प्रशांत सर ने बोला है कि लास्ट डे के बाद, आपकी पढ़ाई के बाद वो देंगे, तो डेफिनेटली विल गेट इट वेरी सून। राहुल, यस राहुल, आई अल सॉरी, कैमरा अलाउ कर दिया मैंने। ओके, यस राहुल, अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक अप। सर, हाँ बेटा बोलो। अगर इसका पीडीएफ मिल जाता तो सर रिवीजन करने में अच्छा होता है। जैसे आप कोई भी क्लास पढ़ाते हैं सर, वैसे जी, रिवीजन रिवाइज हो जाता है तो सर उसको अच्छा से याद कर सकते हैं सर। 100% जैसे मिलेगा बेटा, 100% मिलेगा आपको। नहीं सर, आ, क्लास बाय सर, हाँ हाँ बोलिए। तो क्लास बाय क्लास मिलेगा तो सर उसमें क्या होता है कि रिवाइज भी हो जाएगा सर, नोट भी हो जाएगा, प्लस उसमें क्या है सर, क्वेश्चन भी तो बना सकते हैं सर। बिल्कुल ये बना तो बोल रहे सकते हैं सर। हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक है, मैं राहुल वही सर। प्रशांत सर को बोलता हूँ कि जो मुझे शेयर किए हैं। अब देखिए ये उनका क्या फंडा है मुझे नहीं पता है बेटा, बट उन्होंने से मैंने बोला था उनसे, तो बोले सर देंगे, बट 11th डे पे देंगे। पता नहीं क्यों उन्होंने ऐसा बोला। कोई बात नहीं, आपको जब भी मिलता है यू कैन क्रिएट योर ओन नोट्स। और नहीं आप, सर, वो मेरा प्रॉब्लम ये है हाँ सर कि आपका देखिए आप आपका पढ़ा बात रहे हैं मैं सर, समझ गया, हम भूल आपकी जा बात रहे मैं हैं, समझ गया। ये हाँ हाँ, कारण ये आपकी है बात सर। मैं समझ गया। आपकी बात मैं समझ रहा हूँ कि अगर डे टू डे मिलते जाएगा तो आप उसको थोड़ा अच्छे से रिवाइज कर सकेंगे, आप यही कहना चाह रहे हैं। हाँ सर। करेक्ट है, आपकी बात यस से मैं सर। सहमत हूँ। ठीक है, मैं एक बार सर से बात करता हूँ कि अगर वो प्रोवाइड कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, डोंट वॉदर अबाउट दैट। हाँ लेकिन मान लेते सर बोले नहीं अभी नहीं बाद में देंगे, तो मिलेगा जरूर, ये 100% मैंने बात किया हुआ है। सर ने बोला डेफिनेटली हम लोग देंगे जरूर। ठीक, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम लोग। ओके, हम लोग बात कर रहे थे ये सारी चीजों की, तो हम लोग कर ही चुके हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और है, एआई हेल्प अस इन द डेली लाइफ बुकिंग, ये तो आपको पता ही है, वॉइस असिस्टेंट वगैरह। अच्छा एक चीज और,
अच्छा, आप लोग कभी ऐसा सुने कि वो एलेक्सा को बोलकर आप अपना किसी शॉप में ये बुक करवा सकते हैं कि भाई मुझे ब्यूटी पार्लर जाना है, गर्ल्स बेसिकली जाती हैं तो उनको अपॉइंटमेंट चाहिए ब्यूटी पार्लर का, तो कैन एलेक्सा डू इट? यस और नो, पुट इन चैट बॉक्स। अरे, एलेक्सा से क्या हम लोग ये काम करा सकते हैं? नाउ वी हैव फैसिलिटी। जितेंद्र ने बोला नहीं। ठीक है, वेरी गुड। अभिषेक बोल रहे यस नो, यस नो। ओके, लुक, इसका आंसर मैं मे बी नो। ठीक है। बहुत लोग यस बोल रहे हैं, बहुत लोग नो बोल रहे हैं। ठीक है, दोनों बात सही मैं बोलूंगा, प्रोस्पेक्टिव नहीं यहाँ पर है, लेकिन हाँ, इंडिया में अभी तक ये फैसिलिटी नहीं आया है कि आप एलेक्सा से कोई काम रिजर्व करवा सकते हैं। मतलब जैसे टिकट बुक करना हो गया, या फिर हॉस्पिटल में जाना है तो वहां पे सीट बुक करना, अपॉइंटमेंट लेना, तो ये अभी इंडिया में नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप डेवलप्ड कंट्री में जाएंगे, जापान, यूएस में, तो इट इज पॉसिबल टू डू दैट सेम थिंग, because they are also connected with the Alexa or some other internet sources to their booking system। तो वो जैसे इंटरनेट पे अपलोड होता है कि आपका नाम पूरा एड्रेस बताते हैं कि इस पर्टिकुलर डॉक्टर का हमको अपॉइंटमेंट चाहिए, तो दे बुक द थिंग। अभी इंडिया में क्या है कि हम लोग लिख कर फिक्स करते हैं कि भाई हमको इस डॉक्टर का अपॉइंटमेंट चाहिए, तो एलेक्सा या फिर जो भी आप वॉइस असिस्टेंट यूज करते हैं, वो भी सेम काम करता है। बस अंतर क्या है कि वो हमारे वॉइस को ट्रांसलेट कर देता है रिटन वर्ड में, एंड देन इट विल बुक। बट इंडिया में अभी ये फैसिलिटी नहीं है, इसलिए आप लोग दोनों सही हो, यस वाले भी सही है, नो वाले भी सही है। तो इंडिया में ये नहीं है, लेकिन अदर कंट्री, जो डेवलप्ड कंट्री, यूएस वगैरह में ये हो रहा है। इट्स गोइंग ऑन। हो सकता है इंडिया में बहुत जल्दी ये चीजें होने लगी, जिस स्पीड से हम लोग ग्रो कर रहे हैं एआई को लेकर। हो सकता है कि अगले 2 4 5 सालों में ये चीज होने लगे कि आप बस एलेक्सा को बोल दीजिए कि एलेक्सा काइंडली बुक माय डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट टू दिस डॉक्टर फॉर पर्टिकुलर टाइम, एलेक्सा वहां पे बुक कर देंगे। तो यही चीज है आपका इससे रिलेटेड। एजुकेशन सेक्टर में ऑलरेडी हम लोग बहुत कुछ सीख चुके हैं। केमिस्ट्री के मैं कुछ ये एप्लीकेशंस है जिसमें आप केमिस्ट्री के प्रोग्राम, जैसे केमिस्ट्री का फॉर्मूला वगैरह लिखने में, शुरू शुरू में आपको याद होगा जब हम लोग कंप्यूटर आया था, लोगों को केमिस्ट्री का फॉर्मूला लिखने नहीं आता था, है ना? अगर, सॉरी टू से, लेकिन कुछ लोग अभी भी वर्ड पे केमिस्ट्री का फॉर्मूला नहीं लिख सकते। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे होता है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। कुछ लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग अभी भी इतने फ्रेंडली नहीं हैं जो लोग वो कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दिखा शेयर कर रहा हूँ अगेन, वर्ड। जैसे हम लोग सिंपल सी बात कर रहे हैं कि अगर मुझे एक वाटर का फॉर्मूला लिखना है, नॉर्मली हम लोग का H2O होता है वाटर, लेकिन क्या केमिस्ट्री के फॉर्मूले में हम लोग ऐसे लिखते हैं H2O? नहीं ना। हम लोग कैसे लिखते हैं? हम लोग लिखते हैं या प्लस, सॉरी, आना, नहीं, शॉर्टकट कहाँ गया मेरा? पावर नहीं। चलिए मैं यहाँ से लिख कर देता हूँ, ये वाला से ऐसे लिखते हैं। अब इसी तरह अगर मैथ का कोई फॉर्मूला आपको लिखना हो, तो अभी भी लोगों को प्रॉब्लम आता है, मैथ में लिखना होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस प्लस b स्क्वायर। तो ये 2 और ये वाला 2 दोनों ऊपर होना चाहिए ना, ऐसे, राइट? तो ये भी आज के डेट पे बहुत लोगों को नहीं आता है, लेकिन हाँ, बहुत लोग जानने लगे हैं। अब मैं बात करता हूँ वापस से अपने मैंने ये क्यों आपको बोला कि केमिस्ट्री का फॉर्मूला के लिए बहुत सारे एप्लीकेशन आज के डेट पे मौजूद हैं जिससे आप इसका यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं कुछ नाम सजेस्ट कर रहा हूँ जिससे आप अपना फिजिक्स का, केमिस्ट्री का
इवन दो अगर आप आगे चल के पीएचडी वगैरह करना चाहते हो तो थीसिस वगैरह का भी नोट्स इस पे बना सकते हो। दीज आर द एप्लीकेशन दैट वी कैन यूज टू राइट द फिजिक्स फॉर्मूला टू सॉल्व दैट। ठीक है, ये सब आपके काम का नहीं है अभी। हाँ, ये केमिस्ट्री के फॉर्मूला का ये सब देखिए, ये बेसिकली हम लोग यूज करते हैं जब पढ़ाना रहता है तो अपने कॉलेजेस में, तब हम लोग इसको यूज करते हैं। बेसिकली वहीं पर हम लोग का ये यूज है। लेकिन चैट जीपीटी एक ऐसा फंक्शन है ना जिसमें आपको सब काम हो जाता है। अब जैसे बहुत सिंपल सा H2O मैंने बोला, H2O का ये एक एप्लीकेशन है जिसका मैं यूज करता हूँ नॉर्मली दिखाने के लिए बच्चों को कि 3D इमेज। हाँ, यही वर्ड मैं याद कर रहा था, मैं एक्चुअली माइंड से स्किप कर दिया था। नॉर्मली हम लोग जो पढ़ाई करते हैं, सिंपल पढ़ाई करते हैं बुक से। बुक में क्या होता है, जैसे मैं आपको बुक का दिखाता हूँ, AI का बुक है मेरे पास अभी। हाँ, जैसे ये इमेज, ऐसे इमेज आपका रहता है ना सब जगह। Wait, कहाँ गया, अरे बैकग्राउंड लगाने से बड़ा दिक्कत हो जाता है। हाँ, ऐसा इमेज रहता है। तो इमेजेस में क्या होता है कि आप केवल उसको एक साइड से देख पाते हैं। राइट, एक साइड से देखने का मतलब है कि उसका मॉडल नहीं समझ में आता। कि जैसे आप एक सिंपल एग्जांपल बायो की बात करें, जब हम लोग 10 क्लास में पढ़ते थे तो हम लोग हार्ट का एक शेप बनाते थे। वो अभी वाला वो वाला नहीं, एक हर्ट का या लंग्स का शेप बनाते थे, दो ऐसे करके इमेज बना लेते थे। अब आजकल के पढ़ाई और हम लोग के पढ़ाई में क्या अंतर था, हम लोग केवल शेप देख के समझते अच्छा ऐसा होता है। बट आजकल के बच्चों को हम लोग क्या दिखाते हैं, 3D मॉडल्स में दिखाते हैं। In fact, we open the heart and we show them कि these artery are there। आर्टरी मतलब इसके अंदर में ये नस होते हैं और इसका ये फंक्शन होता है। और अगर किसी को कार्डिया अटैक आता है, कार्डिया अरेस्ट होता है, तो वो क्यों होता है। तो बच्चे बहुत इंटेलिजेंटली उसको समझते हैं। तो ये सब पॉसिबल कब होता है, जब आप टेक्नोलॉजी और AI का यूज करेंगे तब। ऑनलाइन जब आप मतलब ये सॉरी, आप लोग का टॉक बात जो हो रहा है दैट थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत अच्छे से आपने बोला कि ये सर ने आपको पहले ही बता दिया 11th डे में दिया जाएगा असाइनमेंट क्वेश्चन, अभी आपको ये बेकार वाला क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। कोई बात नहीं, आप इधर ध्यान नहीं देते, हम भी थोड़ा सा इसको चैट को हम बंद कर देते हैं ताकि मेरा ध्यान उधर ना जाए। ओके, तो मैंने सिंपल सा एग्जांपल दिया आपको कि भाई आपको क्या करना है। किसी भी 3D मॉडल से अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपको आसान होगा पढ़ना और पढ़ाना दोनों। इसी तरह मैथ्स का भी है। मैथ्स में भी बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस है दैट वी कैन यूज टू सॉल्व द मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, है ना। आज के डेट पे आप लोग में से 99% लोग को मैं गारंटी देता हूं कि जो लोग इंटरटेनमेंट के लिए AI का यूज करते हैं, बट दे डोंट नो। अब बोलोगे डोंट नो का मतलब क्या है सर, मतलब वो करते हैं लेकिन उनको पता नहीं कि मैं AI का यूज कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अच्छा, आप लोग कितने लोग थिएटर जाते हैं मूवी देखने। शायद मुझे लगता है कि मैक्सिमम बॉयज ही जाते हैं। वो भी अभी के परसेंटेज के हिसाब, पहले और अभी के कंपेयर करें तो हमको लगता है कि बहुत कम, बहुत कम। बहुत कम का मतलब परसेंटेज अगर 100 में बोले तो 10 लोग ही जाते होंगे। ठीक है, 100 में 10 का कहने का क्यों रीजन है कि नाउ डेज वी आर यूजिंग ऑनलाइन टूल्स टू इंटरटेन आवर सेल्फ। हम लोग कभी भी ऑफलाइन, अब कितने लोगों के घर में CD DVD और VCR पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ होगा, लेकिन दे आर नॉट यूजिंग दोज थिंग, दे आर यूजिंग द ऑनलाइन थिंग्स। चाहे वो OTG हो, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, चाहे वो Amazon प्राइम हो, चाहे वो क्या बोलते हैं हॉट स्टार हो, जो भी आप यूज करते हो। तो दीज ऑल आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ योर व्हाट, AI टूल्स। ये सारा AI है। जितने भी आपको क्या लगता है जियो हॉटस्टार में क्या होता है। ओके, Sufia have some queries. Yes, Sufia, unmute yourself and speak up. Sufia Anjum.
जी सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। सर एक ही क्वेश्चन को बार बार पेस्ट कॉपी पेस्ट कर रहा है, देखिए मैं वहाँ पे चैट आई 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 में बहुत डिस्टर्ब कर रहा हूँ। बेटा इसीलिए मैंने चैट को बंद कर दिया, क्योंकि मुझे भी दिखा वो चीज, और मैंने चैट इसलिए बंद कर दिया, मेरा भी नजर उधर ही जा रहा था, आप भी ध्यान दिए थे, मैंने जी बोल के सर, बंद किया। बिल्कुल। हाँ इसको पता ठीक है, है कोई कि लास्ट में मिल जाएगा सबको। जी सर, थैंक आप यू आप सर। भी वही करो बेटा, चैट को अभी ऑफ कर दो और मेरी बात पे ध्यान दो। जी सर, थैंक ओके ओके। आ, हाँ, हम लोग बात कर रहे थे कुछ इंटरटेनमेंट की या फिर शॉपिंग एप्स की। ओके, मैंने हम लोग ने बात किया था ना चैटबॉट वगैरह का भी, कैसे चैटबॉट काम करता है, कि चैटबॉट आल्सो वर्क विद द एआई टूल्स। एआई मतलब डेटाबेस पे होता है, एंड व्हेनेवर यू वांट टू क्रिएट। अच्छा, हैव यू ट्राई टू क्रिएट चैटबॉट? आप लोगों ने जितने लोग किए हैं, जस्ट रेज योर हैंड। कोई नहीं? ओके, कोई बात नहीं, नहीं किया है तो मैं आपको एक लिंक दूंगा। अच्छा, फर्स्ट उससे पहले, डू यू नो हाउ टू वर्क विद द पाइथन? पाइथन एप्लीकेशन? करिश्मा नोज। करिश्मा, डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट द पाइथन? चलो, आई अलाउ यू टू माइक, जस्ट यूज दैट, unmute yourself Karishma and speak up about the Python, or what you used, what application you used. करिश्मा कुमारी, आपने हैंड रेज किया बेटा, यू वांट टू आस्क से समथिंग? आई डोंट थिंक सो। एनीवे, लुक, मैं इसलिए ये बोला पाइथन क्यों जरूरी है, कोडिंग के लिए पाइथन का यूज होता है, ठीक, करेक्ट है। पाइथन का कोडिंग, लेकिन पाइथन इज द इजीएस्ट एप्लीकेशन दैट इज यूज इन एआई। एक्चुअली पाइथन, एक तरह से आप बोल लो कि अगर आप एआई पढ़ने जा रहे हो ना, या एआई में कुछ करना चाहते हो, ओके, तो यू मस्ट नो द पाइथन। यस सर, दाब बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? अनम्यूट करके बोल सकते हैं सरदाब। करण, यू वांट टू स्पीक, से समथिंग? ओके, वेट, चलिए, अगर बोलना हो तो आप बोल सकते हो, आई अलाउड यू। हाँ, तो इसी तरह से जैसे हम लोग का शॉपिंग की बात करते हैं, जो सबसे पसंदीदा चीज है सारे लोगों का आजकल, ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग इज वर्क हाउ इट्स वर्क। ये कभी अगर आप सोचोगे ना, तो यू कैन इमेजिन कि ये बड़ा आसान काम है, लेकिन वो प्रोग्राम होना चाहिए प्रॉपर दिस वे। क्योंकि अगर मान लो मैं एक प्रोग्रामर हूं, आप एक परचेजर हो, और द शॉप इज डिफरेंट वे, शॉप दूसरे, तो ये तीनों को कंबाइन करने का काम मेरा होता है। और केवल प्रोग्राम ही नहीं, उसमें आपका पेमेंट गेटवे को भी मैनेज करना है, डिलीवरी हुआ कि नहीं हुआ उसके भी अपडेट को मैनेज करना है। तो इट्स नॉट वेरी इजी, तो नॉट वेरी टफ, बस थोड़ा सा कोडिंग आपको सीखना पड़ेगा, एंड देन ओनली यू कैन यूज द एआई प्रॉपरली। एक्चुअली मैं एक वेबसाइट बना रहा हूं, मैं आज नहीं, कल या परसों मैं आपको दिखाऊंगा कि हाउ यू यूज द टूल टू क्रिएट वेबसाइट। बड़ा आसान है, मुझे बड़ा मजा आ रहा है करने में, बट लेट मी कंप्लीट देन ओनली आई विल टेल यू, क्योंकि उसका कुछ लूप होल्स मुझे भी दिखे, तब तो मैं आपको बताऊंगा, तो मुझे भी मजा आएगा बताने में, है ना? तो मैं पहले कर लूंगा, फिर आपको बताऊंगा, मेरा अपना सिद्धांत है भाई। जो चीज को मैं नहीं अच्छे से समझता हूँ, मैं आप दूसरों को नहीं देता हूँ। तो डेफिनेटली आई विल शो यू, बट लेट मी कंप्लीट इट। ओके, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अच्छा, मशीन लर्निंग में मैंने आपको दो तरह का चीज बताया था, एक लेबल्ड बताया था, एक अनलेबल्ड बताया था, या आप ऐसे बोलते थे सुपरवाइज लर्निंग एंड अनसुपरवाइज लर्निंग, याद है आपको? चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा याद है। तो
अब सुपरवाइज लर्निंग में मैंने आपको बताया था कि लेबल करके उसको हम लोग सेग्रीगेट करते हैं, मशीन उसी से लर्न करता है कि हाँ, जैसे अगर मशीन के आगे में मैं ये फोन रख दूं, इसका भी मैं आपको एक एआई टूल्स पे दिखाऊंगा कैसे एआई काम करता है। कि मैं अपना फोटो डालूंगा, उसके बाद मोबाइल रखूंगा, तो दोनों का इमेज को उसमें डाल के मैं दिखा दूंगा कि भाई ये कैसे काम करता है, ये भी प्रोग्राम, इसका एप्लीकेशन मैं यूज करके आपको दिखाऊंगा। तो आप एक कहीं पे नोट करके रखो, मैं जो दो चीजें आपको बोला, वेब पेज और ये वाला, कैसे एआई काम करता है। जैसे मैं अभी आपको बोला ना कि मशीन लर्न विद द इमेजेस। अब मैंने अपना फोटो डालूंगा, उसमें लिखा है ह्यूमन, ठीक है, मतलब मेरे जैसा जो दिखेगा वो ह्यूमन, लेकिन अगर कोई लड़की आ जाएगी तो वो बोलेगा ह्यूमन नहीं है ये। ऐसा भी होता है। तो मशीन लर्न विद द data whatever we gives that, and that is the biggest drawback of the our system। ड्रॉबैक इसलिए मैं बोला क्योंकि उस टाइम में क्या होता है ना, मशीन को जितनी चीजें आप बताएंगे बस वो उतनी ही चीजों को सीखेगा, उसके बाद आगे पीछे के नहीं सीखता है वो, अभी का मशीन, ठीक है, क्योंकि दीज आर द कॉल्ड वीक एआई। लेकिन जो मशीन हम लोग आगे कर रहे हैं, एंड इट विल वर्क लाइक अ ह्यूमन बीइंग, जो हम लोग मिमिक ऑफ द ह्यूमन बीइंग बना रहे हैं, वो ऐसा मशीन होगा कि इट विल लर्न विद देयर एक्सपीरियंसेस। पहला फोटो आपने डाला, दूसरा डाला, तीसरा देखा कि अरे ये तो कुछ मिलता जुलता है, तो इट विल रिकॉग्नाइज विद दैट, हाँ ये होता है कुछ। तो वो चीजें मैं आपको करके दिखाऊंगा, ये प्रैक्टिकल वाला है, मैं आपको करके पक्का दिखाऊंगा। आप बस मुझे एक बार रिमाइंड कर देना कल या परसों जो भी होगा। हाँ, ये जो आपने वर्ड यूज किया ना बेटा, एल्गोरिदम, एल्गोरिदम ही एक मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे एआई का। एल्गोरिदम का मतलब मैंने क्या बताया, चीजों को सही तरीके से सजा कर रखना, ठीक है, मतलब सीक्वेंस वाइज करना या स्टेप वाइज कोई काम को बताना। तो कंप्यूटर को हम लोग स्टेप वाइज काम बताते हैं, दैट इज द बेसिकली लर्न विद द एआई टूल्स। लास्ट डे मैं आपको बताया था वो क्या बोलते हैं, एआई प्रोजेक्ट साइकिल। एआई प्रोजेक्ट साइकिल में क्या था, आपको मैंने 5 सर्कल 5 स्टेप बताया था कि एआई कैसे काम करता है, राइट। अब वो पांचों स्टेप्स में अगर एक भी गड़बड़ होता है तो आपका एआई कंप्यूटर उस चीज के लिए कंफ्यूज हो जाएगा, या रिजल्ट यानी आउटपुट सही नहीं मिलेगा आपको। जो एग्जाम्पल मैंने दिया था, दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल, कि कोई काम आप करने मिला है उसको कैसे आप कंप्लीट करोगे, ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, वेट, मैं मेरे पास एक बुक भी है, कहाँ गया एआई प्रोजेक्ट साइकिल, लेट मी ओपन दैट पेज। आई डोंट नो आप लोग बुक यूज करते हो कि नहीं, लेकिन मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ ई बुक से ज्यादा बेहतर होता है हार्ड कॉपी ऑफ बुक। हार्ड कॉपी मतलब जो बुक आपके हाथ में हो। क्यों? क्योंकि जब आप उसको पढ़ोगे ना, मिला, पढ़ोगे तो उसमें बहुत कुछ आपको नया चीज सीखने मिलेगा। लेकिन पूरा ई बुक में क्या होता है, बस आपने सर्च किया पर्टिकुलर वो चीज को पढ़ा, एंड देन यू फॉरगेट द अदर्स थिंग, अदर्स चीजों को आप ध्यान नहीं देते हैं। 102, पेज नंबर 102, यस। पता नहीं दिखता है कि नहीं, आप लोग कट जाता है, हमको लगता है कैमरा में कट जा रहा है, ये सीन आ जा रहा है वाइट के कारण। देखिए ये वाला चीज मैंने आपको कल बताया था। अब इसी के नीचे कहाँ गायब हो गया थे, मुझे नहीं दिख रहा, ये लगा दिया मैंने ना, मुझे गड़बड़ लगता है। तो ठीक है, आप स्मार्ट निकालो। ये एसडीजी गोल्स है, ठीक है। एसडीजी गोल इज अ रिलेटेड टू एआई, हाउ कम? एसडीजी में, एसडीजी को कैसे हम लोग एआई से रिलेट करते हैं, किसी को कोई आइडिया है? क्योंकि एआई एक्चुअली आने का रीजन भी एक बहुत बड़ा रीजन है, एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। हाँ, मैं हटा दूंगा, अगली बार से हटा दूंगा, मुझे खुद नहीं अच्छा लगता है।
wait a minute, more option, सेफ्टी नन कर देता हूँ। ना ओके, देख ये देखो एसडीजी है ना, ये एसडीजी गोल्स आप लोग पढ़े होंगे कहीं ना कहीं, आज के डेट पे हर जगह इसका नाम आपको सुनने मिलेगा। इवन दो इस बार कुछ मतलब मेरे एक जान पहचान बच्ची है, वो आईएएस का एग्जाम दी थी, उसमें भी एसडीजी से क्वेश्चन आया था। तो यू कैन थिंक कि एसडीजी कितना इंपॉर्टेंट है। तो क्या और कहाँ पर एसडीजी का एआई से रिलेशन होता है, व्हाई वी आर डूइंग दिस, एआई के बुक में एसडीजी का क्यों पढ़ते हैं हम लोग। इनफैक्ट अगर आप एआई पढ़ रहे हो ना, तो एसडीजी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द दैट एआई। किसी को कोई आइडिया तो रेज योर हैंड। वेरी गुड, यूएन ने इसको लागू किया, ये बिल्कुल सही आंसर है। बट कब लागू किया, चलिए कब। ओके, करिश्मा वांट टू स्पीक। यस करिश्मा, अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक अप। करेक्ट, 2015, वेरी गुड, करेक्ट आंसर है। एंड कब तक इसका गोल का टारगेट है, पूरा करना है इसको। सर ये एक्शन इन प्लान के लिए लागू किया गया। एक्शन इन प्लान, कैन यू करिश्मा एक्सप्लेन इट लिटिल मोर। ये सही आंसर है 2030 में। क्या करिश्मा आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन ज्यादा कर सकते हैं, एक्शन इन प्लान को थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। कोई बात नहीं, मैं बता देता सर हूँ। इट्स हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो, ठीक बोलो बोलो। सिंगल डाटा है और रिपोर्ट प्रोग्रेस जो 10 प्रायोरिटी एसडीजीज ने कंट्रीब्यूट ओवर 30% ऑफ नाइजीरिया जो जीडीपी में किया गया था। बेटा यहाँ पर ना मैं थोड़ा सा करेक्ट करूंगा आपको कि कोई पर्टिकुलर कंट्री के लिए ये नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड है। वर्ल्ड वाइड का मतलब क्या होता है कि ये पूरे वर्ल्ड के लिए इसको कोशिश किया जा रहा है अप्लाई करने का। क्योंकि ऐसा नहीं कि केवल नाइजीरिया में ही प्रॉब्लम है, ऐसा है क्या, सेम प्रॉब्लम वी आर ऑल्सो फेसिंग, लाइक इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, या फिर आप पहला एसडीजी गोल क्या है, नो प्रोवर्टी। क्या इंडिया, अब तो खैर इंडिया में बहुत अच्छा हो गया है, नाउ वी आर अंडर डेवलप, मतलब डेवलपिंग कंट्री के में आने लगे हम लोग, अंडर 5 आ गए हैं। बट हाँ, नाइजीरिया से कंपेयर करेंगे तो बहुत अच्छे पोजीशन में हम लोग। लेकिन हम लोग का जो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, प्रोवर्टी लाइन का जो लेंथ था वो बहुत कम हो गया। पहले के लोग बहुत भूख से मरते थे, जीरो हंगर जिसको हम लोग बोलते थे ना कि सेकंड गोल है जीरो हंगर। उसमें क्या होता है कि लोग भूख से ना मरे, ये चीज हम लोग को देखना है, राइट। इसके अलावा गुड हेल्थ एंड वेलबींग क्या है, रुकिए मैं एक बार, मैं भी बहुत दिनों से देख रहा हूँ। हाँ, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सस्टेनेबल, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। उसके बाद है डिसेंट वर्क एंड द इकोनॉमिक ग्रोथ। ये सब, जैसे अभी आपने इकोनॉमी, अभी करिश्मा ने एक वर्ड यूज किया था इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में कि नाइजीरिया का, नहीं, ये पूरे वर्ल्ड वाइड है। डेफिनेटली आप लोगों ने बहुत सही सही आंसर किया कुछ कुछ चीजें, जैसे अगर हम लोग एसडीजी गोल की बात करें तो ये 2015 में यूएन ने इम्प्लीमेंट किया, मतलब यूएन इज अ ग्रुप ऑफ द कंट्रीज, और इसमें 17 गोल्स होते हैं, परफेक्टली करेक्ट। और इन 17 गोल्स को टारगेट किया गया है कि 2030 तक फुलफिल किया जा सके। अब इसमें बहुत सारी चीजें, अगर ये 17 गोल्स अगर हम लोग फुलफिल कर लेना, तो मतलब दैट इज अ इमेजिन, मतलब एक जो होता है ना, कैसा, जैसा हम लोग वर्ल्ड सोचते हैं वैसा वर्ल्ड बन जाएगा। क्लीन, सबको को खाना मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी सबको के लिए अफोर्डेबल हो जाएगा। अफोर्डेबल का मतलब पैसा तो पे करना है, लेकिन इतना नहीं कि आपका बजट के बाहर हो जाए। लाइफ अंडर वाटर, लाइफ ऑन द अर्थ, क्लाइमेट चेंजेस, ये सब कुछ उसके अंदर आता है। ठीक है, जैसे जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी में हम लोग बात करते हैं, हम लोग इंडिया में तो बहुत अच्छा हो गया है, लेकिन अभी भी कुछ कंट्रीज हैं जहां पर ये प्रॉब्लम है अभी भी।
कि लोग गर्ल्स एंड बॉयज को डिफरेंस मानते हैं, भाई लड़कियों को ये नहीं करना है, लड़कों को ये नहीं करना है, या लड़कों को ये करना है, लड़कियों को ये करने नहीं देना है। तो सच काइंड ऑफ द थिंग्स आर द पार्ट ऑफ द जेंडर इक्वालिटी। नॉट ओनली द बॉयज एंड गर्ल्स, देयर आर थर्ड जेंडर दैट इज ट्रांसजेंड। उनके लिए भी इंडिया में अब बहुत सारे रूल्स बने हैं, उनको भी इक्वली। अब जैसे, अच्छा करिश्मा वांट टू से समथिंग। यस करिश्मा, अगेन यू वांट टू से समथिंग? Okay, maybe there is some technical glitch, तो she will tell. Okay, तो मैं ये बता रहा था कि अभी इंडिया में मैक्सिमम, अब अपने स्कूल कॉलेजेस में भी ध्यान देंगे कि वहाँ का रूल है। रूल क्या, ये सख्त कानून बोल लीजिए आप, सेंट्रल गवर्नमेंट से है कि अगर कोई बच्चा वो ट्रांजेंट हो और वो पढ़ना चाहता हो आपके स्कूल कॉलेज में, तो आपका स्कूल को उसमें दाखिला ले देना ही पड़ेगा। ही द स्कूल मैनेजमेंट शुड गिव द परमिशन टू read properly in a same class where the students are sitting. They cannot differentiate with the transient also. ऐसा नहीं कर सकते उनके साथ, ये पाबंदी अभी, ये हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट से ये रूल आया है। तो सच थिंग्स आर अ वेरी गुड फीचर ऑफ द आर एसडीजी, और ये एसडीजी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। एक क्या है, क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन तो अब खैर नो डाउट अब कहने के लिए सरकारी स्कूल हो गया है। पहले सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती थी, लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन अब मैं खुद से देख रहा हूँ, मेरे कुछ फ्रेंड हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, एंड देयर बुक्स आर सो गुड। सिमिलर बुक चलता है एनसीईआरटी का, जो हम लोग पढ़ाते हैं सीबीएसई में, वही एनसीईआरटी का बुक सरकारी स्कूल में भी चलने लगा। तो वहाँ पे क्वालिटी इक्वेशन एजुकेशन हो गया है। आप सोचो कि आपका अगर क्वालिटी इक्वल एजुकेशन रहेगा, तो डेफिनेटली स्टूडेंट प्रेफर द सरकारी स्कूल्स, बिकॉज द फीस ऑफ द सरकारी स्कूल्स आर द वेरी लो। वही प्राइवेट स्कूल में जाएंगे, हाई, बहुत हाई हो जाता है। तो सच थिंग्स आर द गुड पार्ट ऑफ द आर एआई। अब यहां पे एआई कहां काम आया, आप कैसे इसको इन्वॉल्व करते एआई में? क्वेश्चन मेरा यही था, एसडीजी के साथ एआई कैसे रिलेट होता है। चलिए, मैं अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया क्वालिटी एजुकेशन। हाउ कैन यू एक्सप्लेन द क्वालिटी एजुकेशन और रिलेट विद द क्वालिटी एजुकेशन इन एआई? कैसे आप रिलेट कर सकते हो? एनीवन, कोई है तरीका, या कुछ आप बोलना चाहते हैं कि एआई कैसे रिलेट होता है क्वालिटी एजुकेशन में? क्वालिटी एजुकेशन का मतलब नहीं है कि आप अच्छे से पढ़ा रहे हो। क्वालिटी एजुकेशन का मतलब होता है कि इफ एनी स्टूडेंट वांट टू रीड एनी टाइम एनीवेयर, कहीं पे भी रहकर वो उसको पढ़ना है। जैसे आप लोग तो अब कॉलेज में हो गए, लेकिन हम लोग जब स्कूल में पढ़ाते हैं ना, तो अभी भी बच्चों के साथ क्या होता है, कुछ अचानक से कोई सरकमस्टांसेस आया और स्कूल बंद हो गया, तो वी गिव द ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस, या कोई बच्चा किसी रीजन से आउटसाइड ऑफ द टाउन गया हुआ है, एंड ही और सी वांट टू स्टडी। ठीक है, तो हाइब्रिड एक टीचिंग स्टाइल होता है, जिसमें हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों टीच करते हैं। मतलब जो बच्चे क्लास में बैठे वो तो पढ़ ही रहे हैं, इसके अलावा जो बच्चे बाहर हैं वो भी ऑनलाइन सेशन अटेंड कर सकते हैं। दैट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ योर क्वालिटी एजुकेशन। आप सोचो, पहले क्या होता था, अगर बच्चा कोई शादी वगैरह में गया, पढ़ना चाहता, लेकिन मम्मी पापा जा रहे तो मजबूरी है जाना, तो वैसे कंडीशन में उसकी पढ़ाई छूट जाती थी। बट अब क्या है कि इफ ही और सी वांट टू स्टडी, ही और सी कैन यूज दिस, दैट इज एआई। अब बोलोगे सर जीरो हंगर में एआई कहाँ से आता है, या फिर लाइफ बिलो वाटर में कैसे आप एआई को ऐड करोगे? समुद्र के नीचे जो या पानी के अंदर जो जीव जंतु, उसके लिए एआई कहाँ से आता है? तो अगर आप ध्यान से देखो, तो आज के डेट पर एआई का हर जगह यूज होता है। हम लोग पानी के नीचे बहुत सारे सर्वे करवाते हैं, आप देखते हो इतना सारा कुछ होता है, या इतने सारे रील्स में आप देखते हो कि जानवरों को प्रिकॉशन, मतलब सेफ जगह भेजा जा रहा है, किलिंग से बचाया जा रहा है ना? तो ये सब पार्ट है एआई का। जैसे जंगल में जंगल में शिकार करना अलाउड नहीं है, कैसे कोई मॉनिटर करेगा? मॉनिटर करने के लिए एआई टूल्स यूज करते हैं, ड्रोन्स यूज करते हैं,
इवन दो बहुत सारे जानवरों को ट्रैकर लगाते हैं और उसके हिसाब से हम लोग उसको सर्च फाइंड करते हैं कि ओके दिस इज अ थिंग्स दैट वी कैन डू इट, कहाँ पे ये जानवर, तो उसको हम लोग पकड़ने का नहीं, उसको सेफ रखने के लिए वो लगाते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग का एआई के हिसाब से, तो दीज आर द पार्ट ऑफ द, मतलब एसडीजी को कंप्लीट करने के लिए, सक्सेसफुल टारगेट को अचीव करने के लिए वी मस्ट नो द एसडीजी। खैर बिजनेस वगैरह में तो एआई का तो खैर बिना एआई के कुछ हो ही नहीं सकता है। और अगर आप एआई पढ़ेंगे ना तो एक 4W करके एक वर्ड मिलेगा, 4Ws। ये क्या है? हु, व्हाट, वेयर एंड व्हाई। इसको हम लोग प्रॉब्लम स्कोपिंग बोलते हैं। प्रॉब्लम स्कोपिंग का ही पार्ट है ये। 4W, हु, व्हाट, वेयर एंड व्हाई। तो ये आपका टास्क है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आप लिख कर रखोगे, मैं कल आपसे पूछूंगा ये चीज, ठीक है? 4W, इसका फुल फॉर्म होता है हु, व्हाट, वेयर एंड व्हाई। ठीक है ना? यस, 4W। ये सारा मैं टॉपिक रिलेटेड है आपका एआई प्रोजेक्ट साइकिल से, क्योंकि एआई प्रोजेक्ट साइकिल नहीं बेटा, WWW होता है वर्ल्ड वाइड वेब, वो 3 ही W होता है। मैं बोला 4W, 4W। 4W का फुल फॉर्म मैं बता दिया आपको, हु। अब देखिए, जब हम लोग बात करेंगे ना तो सीक्वेंस सही होना, हु, व्हाट, वेयर एंड व्हाई, ये सीक्वेंस आपको सही समझना है। अच्छा, फिर डोंट माइंड तो कल क्या हम लोग एक छोटा सा सेशन रखे क्वेश्चन आयर का, ऑनलाइन। ऑनलाइन क्वेश्चन आयर मतलब चलिए मैं ऑब्जेक्टिव के साथ करता हूं। पहला स्टार्टिंग, मैं आपसे पूछूंगा नहीं, मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा स्क्रीन पे, एंड यू हैव टू पुट द आंसर ऑन योर चैट बॉट। चैट बॉक्स में आपको आंसर पुट करना है, ABCD। और मैं कोशिश करूंगा जो पहला नाम आएगा, जिसने जो आंसर करेगा करेक्ट, जो आंसर करेगा, मैं उसका नाम लिखकर प्रशांत सर को फॉरवर्ड कर दूंगा। वैसे तो आप लोग सब करोगे मुझे पता है, लेकिन पहला जो होगा उसको बेनिफिट कुछ मैं दूंगा। तो इससे दो फायदे होंगे, एक अगर आपका आगे जो क्वेश्चन आप बनाओगे उसमें भी आपको मिलेगा फायदा। तो मैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कल तैयार करता हूं कल के लिए, कि आप उस चीजों को रेडी कर सके, और जो हम लोग पढ़े हैं उसी से, जितना हम लोग पढ़े हैं एआई में, उसी से मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगा, एंड उस क्वेश्चंस को आपको देखकर ABCD आपको आंसर करना है। सोनाली वांट्स टू से समथिंग। ओके, यस सोनाली, अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक अप। सर जितना आप पढ़ा है उसके अंदर से ही क्वेश्चन होगा ना? उसके अंदर से ही देंगे बेटा, उसके बाहर से नहीं दूंगा। मतलब ऑब्जेक्टिव रहेगा तो आप आसानी से सॉल्व कर सकोगे। और मैं फर्स्ट डे का ये बता रहा हूँ, उसके बाद जो होगा जो इंटरव्यू टाइप का होगा वो थोड़ा सा अलग होगा। लेकिन जितना मैं आपको अभी बताया हूँ ना, उसमें से मैं कुछ MCQ बनाता हूँ, कुछ मतलब 15 क्वेश्चन रखते हैं हम लोग, ठीक है? 15 में मैक्सिमम 15 मिनट ही लगेगा, उससे ज्यादा लगने नहीं है। तो वो 15 मिनट को हम लोग यूटिलाइज करेंगे विद द क्वेश्चन आंसर, एंड क्वेश्चन आयर जो रहेगा वो आपको आंसर ABCD में रहेगा, एंड यू हैव टू पुट द आंसर। कि वन वर्ड आंसर कर दे, नहीं पहले अभी ऑब्जेक्टिव देन वन वर्ड, ये नहीं तो फिर आपको एक ही बार में थोड़ा ज्यादा लगने लगेगा, राइट? तो फर्स्ट वी विल गो विद द क्वेश्चन आयर, हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, देन वी विल गो विद दैट। Okay, let me give the rights to speak everyone. Wait a minute, I'll give the right to speak. Huh?